हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं अयूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 था क्लास 12 हिंदी मीडियम का कि समाकलन के अनुप्रयोग में मैंने आप लोगों को 8.1 की कुछ डाउट और एग्जाम्पल करवाए थे। तो लगातार बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। देखिए अब आगे आज का टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें आपने ये 10 वाला वक्र एवं रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देखिए। एक्सरसाइज हमारी है 8.1। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करेंगे। दिए गए वक्र एक तो दिया हुआ आपको परवलय इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये तो आपके पास परवलय है। इसके बाद में रेखा y इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y माइनस 2, x इक्वल टू 4y माइनस 2। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो हमारा 8.2 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? 8.2 से रिलेटेड। इसमें क्या होता है, जैसे दो कर्व देगा, दो कर्व में कोई भी दो इक्वेशन दे देगा, चाहे पैराबोला हो, पैराबोला और लाइन दी जाए, चाहे आपको दो पैराबोला दिए जाए, चाहे आपको एक वर्ग दे दे, एक आपको परवलय दे दे, उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल कैसे निकालते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। ये जो मेथड, इनमें क्या होगा, हम इन दोनों को सोल्व करके एक्स और वाई के जो पॉइंट है वो निकालेंगे और वहां से एक्स की लिमिट हमें मिलेगी और लिमिट को अपन जो है एरिया पे, जब भी एरिया निकालेंगे तो फंक्शन पे अपन अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या होगा, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए इसमें 4y माइनस 2 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। होल स्क्वायर ओपन करेंगे अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या आएगा 16y स्क्वायर और फिर प्लस का 4 माइनस 16y इज इक्वल टू 4y। तो देखिए फ्रेंड, इस 4y को इस साइड लेके आएंगे आप, तो 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो 16y स्क्वायर माइनस के 16y माइनस के 4y माइनस 20y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण आ गई है। अब इस द्विघात समीकरण में हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन लीजिए, तो आएगा 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो 4 को उस साइड 0 वाली साइड भेजेंगे 0, तो 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू, अब ये यहां पर एक द्विघात समीकरण के अपन क्या कर लेंगे, यहां फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर क्या होंगे, ध्यान दो, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4y स्क्वायर, दोनों का प्लस माइनस करेंगे, माइनस क्या 5y। तो पेयर बनाओ यहां से इन दोनों के, 4 कॉमन, y स्क्वायर माइनस 4y कॉमन लीजिए, यहां से आप 4y कॉमन लीजिए। सो y माइनस हो जाएगा, अब यहां से y माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऑल वाले टर्म में कॉमन है y माइनस 1,
इनसाइड में रहेगा 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से देखिए फ्रेंड, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 टेक करेंगे वन टाइम, तो y इक्वल टू 1 आएगा। फिर 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, सो 4y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/4। ये हमने y की 2 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। अब y की 2 वैल्यूज के लिए x की भी 2 वैल्यू आएंगी। फिर यहां लिखना आप पुट y इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। भाई जिस इक्वेशन ने आपने वैल्यू निकाल ली उसमें ये नहीं रखनी दोबारा, जिससे वैल्यू नहीं निकाली आपने उसमें पुट करनी है। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो आप पुट करोगे यहां से क्या आएगा, x इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 2, सो x इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। एक पॉइंट कौन सा आया 2,1, ठीक है। फिर इसके आफ्टर में आप एंड पुट y इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन सेकंड। y इक्वल टू 1/4 इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको पुट करना है। तो सेकंड में आप जब पुट करोगे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 माइनस 2, 4 to 4 कैंसिल, x इक्वल टू 1 माइनस 2, सो x इक्वल टू -1। ये आ गया। सो पॉइंट क्या है अपने हमारे पास -1, 1/4। इस टाइप से हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका डायग्राम स्केच बनाना है। अब यहां ध्यान देना डियर स्टूडेंट, अब इसका डायग्राम बनाओगे आप, तो डायग्राम बनाओगे तो आप ध्यान दीजिए, पॉइंट 2,1 -1,4 है। तो इसका जो डायग्राम आप बनाओगे वो देखिए भाई। सबसे पहले देखो दोनों इक्वेशन इनकी आपको पहचान करनी है। ये पैराबोला का इक्वेशन है परवलय का, और ये दिया हुआ है रेखा का इक्वेशन। तो सबसे पहले परवलय बनाएंगे अपन। यहां परवलय कौन से एक्सिस पे बना हुआ है, ये परवलय कौन से एक्सिस पे बना हुआ है, एक्स, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये आपका कौन से एक्सिस पे बनेगा, ठीक है, ऊपर वाली साइड बनेगा। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इस पैराबोला पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट आप शो करो एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1। सो एक्स इक्वल टू 2 आप ये यहां ले लीजिए भाई, एक्स इक्वल टू 2 आपके पास ये है, ये डिस्टेंस 2 है, एक्स इक्वल टू 2 है, और वाई इक्वल टू कितना होगा 1, y इक्वल टू 1 आप यहां ले लीजिए, ये रहा, ठीक है। इसके बाद में देखिए बेटा, x इक्वल टू -1 किस साइड होगा, इस साइड, ये -1 ले लीजिए आप यहां पर। ये आपके पास x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू -1 है, और y इक्वल टू कितना आएगा, अरे x इज इक्वल टू 2 आपके पास दिया हुआ है यहां पर है ना, तो आप 2 रख दीजिए यहां पर। अब आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 1/4 है, तो 1/4 मान लीजिए यहां आएगा समथिंग, तो यहां आके मिलेगा, तो ये लाइन जाएगी आपके ऐसे। अब इस लाइन से और इस पैराबोला से बाउंडेड एरिया कौन सा आ गया, ये आ गया। तो ये तो आ गई आपके पास लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2, और ये आ गया पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को नाम दे देना a और इस पॉइंट को नाम दे देना b। तो इसके जो आपके पास b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने आएंगे, -1, 1/4, और जो इसके बाद में ये पॉइंट है a के कोऑर्डिनेट होंगे 2, 1। तो ये हमने इसका डायग्राम बना लिया, स्केच बना लिया। अब यहां ध्यान दीजिए फ्रेंड कि ये क्या हो गया, एरिया बिटवीन टू कर्व्स के बिटवीन जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। अभी नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है 8.2 में अपन ये पढ़ेंगे
कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, मतलब दो कर्व से घिरा हुआ आपको एरिया निकालना है, दो वक्रों से घिरा हुआ एरिया निकालना है। तो उसमें क्या ध्यान रखना है, ऊपर क्या आ रहा है, रेखा, और नीचे क्या आ रहा है, परवलय। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला जो है, मतलब रेखा का जो वाई डी एक्स है, रेखा का जो फंक्शन है, रेखा का जो फंक्शन है उसमें से आप क्या करोगे, परवलय के फंक्शन को माइनस कर देना। और लिमिट कहां से कहां तक लोगे इसमें बताओ, -1 से 2। कहां से कहां तक लोगे, -1 से 2 आपको लिमिट यहां यूज करनी है। क्लियर है ना भाई, यहां से यहां तक ये लिमिट, ये देखो x इक्वल टू -1 है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक आपके पास x की जो वैल्यू कौन सी है भाई, इसमें देखो x का कोऑर्डिनेट कितना, -1, यहां x का कोऑर्डिनेट 2। तो आपको एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए। अब सो लिखना, 100 दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दोनों वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो आपके पास एरिया कौन सा आ रहा है, देखो उसमें डायग्राम में ओ ए बी क्या आ रहा है, ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू लिमिट -1 से 2, -1 से 2। फिर लिखना यहां पर आप रेखा का y, ठीक है। फिर लिखना माइनस परवलय का y dx, ये लिखोगे आप। इसके बाद में ध्यान दीजिए आपके पास क्या आएगा, -1 से 2। हाँ भाई, आप यहां लिख देना y1 माइनस y2 dx। y1 आप यूज करना क्या, रेखा का जो आपके पास y फंक्शन है वो क्या आएगा, x + 2/4, फिर -1 से 2। परवलय का y dx क्या था भाई बताओ, x²/4। क्लियर। अब दो वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल जब भी आपको निकालना हो तो क्या करोगे आप, कि ऊपर जो आ रहा है, ऊपर जिसका मतलब ऊपर जो आ रहा है, अपर वाली साइड में लाइन आ रही है, तो लाइन में से आप परवलय के y को माइनस करोगे। और ऊपर जैसे मान लो परवलय आ रहा है और नीचे आ रहा है वर्त, तो परवलय में से आप क्या निकालोगे, वर्त को माइनस करोगे। ये हमने यहां पर रख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करो आप, इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू 1/4 को बाहर ले लीजिए, -1 से 2 x + 2 dx माइनस 1/4 को यहां से बाहर ले लीजिए, -1 से 2 x² dx 1/4। अब x + 2 का इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो x² 2 + 2x, लिमिट -1 से 2, -1/4 -1/4 आप यहां रखोगे। तो इसमें देखिए आप x³ लिमिट -1 से, इसके बाद में ध्यान दीजिए क्या आएगा। अब आप इंटीग्रेशन पे लिमिट अप्लाई कर दें, 1/4 2 to the square by 2 plus 2 into 2 minus 1 to the square by 2 minus 2 into -1। ठीक है। सेकंड वाले पे अप्लाई कर दो, -1/4। सेकंड वाले पे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखना -1/4 और 1/3 को बाहर ले लीजिए, 2 to the cube माइनस -1 to the cube। इसके बाद में क्या आएगा, ध्यान देना फ्रेंड, सॉल्व करें इसे, 1/4, हाँ भाई 4/2 + 4
माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1/12 8 प्लस 1। या इसको सोल्व करोगे आप तो 2 2 जा 4 1/4 8 माइनस 1/2 माइनस 1/12 और 9। अब इसको आप सोल्व करें, आगे सोल्व करेंगे इसे तो क्या आएगा 1/4 एलसीएम टेक करो 2 16 माइनस 1 माइनस 1/12 इंटू 9 3 3 जा 9 3 4 जा 12 1/4 इंटू कितना आएगा 15/2 माइनस 3/4। अब इसको आप कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट करोगे क्या आएगा ध्यान दीजिए फ्रेंड 15/8 माइनस 3/4 एलसीएम टेक करो 8 15 माइनस 6 सो 9/8 ये इसका एरिया आ जाएगा। एरिया बिटवीन टू कर्व्स ये आ गया हमारे पास आपका एरिया। तो इसका सॉल्यूशन आप इस टाइप से करोगे, ये बेटा कर लीजिए इसे नोट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा ये है दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। एरिया बिटवीन टू कर्व्स जो है ये हमारे पास हमारा न्यू टॉपिक जो है। देखिए स्टूडेंट मान लीजिए माना एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स तथा एक फंक्शन आपके पास y इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये y है और ये y डैश। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास दो लाइन है, ये x इक्वल टू ए पर है, ये x इक्वल टू बी पर है। तो आप नेम दीजिए ए बी सी और डी। ये आपके पास स्ट्रिप है इसकी, ये है dx और ये है y। ठीक है, ये फंक्शन है y इक्वल टू जी एक्स नीचे वाला, ऊपर वाला फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो अब देखो दो वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा, ये है। ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला जो वक्र है, ऊपर वाला जो कर्व है वो आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका इक्वेशन। नीचे वाला है y इक्वल टू जी एक्स है। तो आप निकालोगे दोनों भाग से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब लिखोगे एरिया इज इक्वल टू लिमिट x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। सो आप यहां से लिखोगे क्या एफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी जी एक्स डी एक्स। दोनों को आप ऐसे लिखोगे ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स और ये डी एक्स। एरिया आप जब भी निकालो तो आप इसका इस टाइप से निकालोगे, ए टू बी है, ठीक है ना। तो ध्यान दो, इसमें क्या करना पड़ेगा, दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल या दो वक्रों के मध्य घिरे, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसमें क्या करोगे, ऊपर वाला जो ऊपर जो वक्र होगा उसके फंक्शन में से आप नीचे वाले फंक्शन का माइनस करोगे। तो आप क्या करोगे, पहले ऊपर जो है उसमें से क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो ऊपर फंक्शन आपके पास एफ एक्स है, नीचे आपके पास फंक्शन क्या है जी एक्स। तो ये इस टाइप से करोगे। ये दो वक्रों से
घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कह लो, या दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल जब भी निकालोगे आप तो ये ऐसे निकालना है, ऊपर वाले वक्र के y dx में से नीचे वाले वक्र का y dx माइनस करेगी, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए लिमिट समान रहेंगी दोनों की। सेकंड पॉइंट मान लीजिए, जैसे कई बार आपको वक्र ऐसे दे देता है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ये x इक्वल टू ये है, ये x इक्वल टू बी है, ये x इक्वल टू सी है, या बीच वाला आप सी मान लो, लास्ट वाला बी मान लीजिए आप। ये आपके पास है ए बी और सी पॉइंट, ये डी है, ये ई है, ये एफ और ये जी है। इसका जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू एफ एक्स, ये है y इक्वल टू जी एक्स, y इक्वल टू जी एक्स है। ये आपके पास y है और ये आपका dx है, ठीक है। अब यहां आपके पास क्या दिए हुए, तीन फंक्शन दिए हुए हैं। y इक्वल टू, यदि y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स, ये दो वक्र आपके पास, तो जब भी आप इनका एरिया निकालोगे तो आप लिखोगे डी ए इज इक्वल टू होता हमारे पास क्या, एफ एक्स माइनस जी एक्स का डी एक्स। अतः एरिया जब भी आप निकालो तो क्या होगा, लिमिट ए टू बी डी, आप यहां लिखोगे एरिया इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स और ये डी एक्स, ये ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। ये भी ऐसे निकालोगे, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ऐसे निकालना है। ये टॉपिक अपना एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, नोट कीजिए इसे।